खबरों की ओर। पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे ने सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय का किया उद्घाटन। जौनपुर जनपद के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के सुजानगंज रोड में सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन पायलट ऑफिसर व पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार संरक्षक सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट राधेश्याम पांडे ने फीता काट कर किया उद्घाटन। इस अवसर पर सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों ने पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे ने सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरण पर मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पतियां आदि पूरी तरह निर्भर हैं। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर एकमात्र जीवन के अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग अपने स्वार्थ और चंद लालच के लिए जंगलों का दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, साथ ही भौतिक सुख की प्राप्ति हुए प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर रहे हैं, प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। वहीं सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारी शहर व ग्रामीण अंचलों में जाकर पर्यावरण के विषय में जानकारी देते हुए वृक्ष लगाने की अपील कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि आजकल लोग भौतिक सुखों की प्राप्ति और विकास करने की चाह में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। चंद लालच के चलते मनुष्य पेड़ पौधे काट रहा है। उन्होंने कहा कि समय रहते पर्यावरण को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। किसान नेता राम सनेही पटेल व ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण से हमारी धरती का श्रृंगार होता है। बिना पेड़ पौधों का कोई भी स्थान निर्जीव सा लगता है। कार्यक्रम का संचालन किसान नेता राम सनेही पटेल ने किया। इस अवसर पर कुमारी नीरज, इंजीनियर बाल आनंद, रमेश पटेल, शिव शंकर प्रजापति, सोहन लाल सरोज, राजीव विश्वकर्मा, मिथिलेश मिश्र, एडवोकेट अशोक पांडे, मनोज शुक्ल, हरिहर प्रसाद पटेल, शिव कुमार पटेल सहित तमाम लोग उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं एस पांडे। आज उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर में सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन संस्था के संरक्षक पायलट ऑफिसर अपर महानिदेशक भारत सरकार, पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार एवं संस्थापक विज्ञान संजीवनी सेंटर कॉलेज राधेश्याम पांडे जी ने किया। आइए आपसे बात करते हैं। सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन किया है, जो पर्यावरण के लिए काम करती है सोसाइटी। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पर्यावरण हर व्यक्ति का एक विशेष विषय है। जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर रहता है, जो भी जीव पृथ्वी पर रहता है, हर व्यक्ति का एक विशेष जो है उससे संबंध है। ये बात सबको पता है। जब पर्यावरण बिगड़ जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए पूरा देश, पूरे विदेश, पूरा विश्व हमेशा इस पर जो है कार्य कर रहा है। जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ पर जो है प्राकृतिक दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है, और प्राकृतिक दोहन ज़्यादा होने से पर्यावरण बिगड़ा हुआ है। हमारा देश चूँकि अभी विकसित हो रहा है और यहाँ पर्यावरण धीरे धीरे बिगड़ रहा है, बिगड़ा नहीं बिगड़ रहा है। तो अभी पहले से लोग दूसरे देशों के तुलना में ये देख करके कि पर्यावरण बिगड़ जाएगा तो इसको सुधारना आसान नहीं है। पृथ्वी का जो है आभूषण है, जो हम पेड़ देख रहे हैं, जो जंगल देख रहे हैं, जो पानी देख रहे हैं, ये पृथ्वी का आभूषण है। एक बार ये बिगड़ जाएगा तो इसको सामान्य तौर इसको पूरा अपने पुराने शेप में लाना संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ी जो है क्षेत्र है, और इसलिए पूरा देश, हर व्यक्ति को ये कंसर्न होना चाहिए, हर व्यक्ति की ये चिंता होनी चाहिए कि पर्यावरण कैसे सुधरे। मैं यहाँ पर आज सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी शंकर पटेल, जिसके साथ मैं लगभग पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, और मुझे उन्होंने विद्यालय अपने जो है संस्था का संरक्षक भी बनाया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं
इस संस्था से लगातार जुड़ा हूँ। इसके लिए जो भी कार्य कर सकते हैं हाँ अपने ढंग से हम करते भी रहते हैं, लेकिन मैं इनके कार्य की सराहना करता हूँ, लक्ष्मी शंकर पटेल जी के कार्य की सराहना करता हूँ कि इन्होंने इतने छोटे से व्यक्ति होने के बावजूद भी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी और असामान्य व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं होता। मैं उनका बहुत 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 जो है आभार व्यक्त करता हूँ, तारीफ करता हूँ। और ये मैं जानता हूँ कि सब लोग, जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है इस संरक्षण को आगे जो है बढ़ाने के लिए, इनकी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। और मैं भी इसमें लगा हूँ। आज इन्होंने ये कार्यालय का उद्घाटन किया और ये ऑफिशियली जो है मार्केट में ये पहला कार्यालय इनका खुल रहा है। वैसे अब अपने क्षेत्र से वहाँ से कार्य कर रही है और इनकी संस्था लगभग काफ़ी बड़ी है। देखने में छोटी लग रही है आपको, लेकिन मैं जानता हूँ संस्था के बड़े सदस्य हैं। इनके हजारों सदस्य हैं और समर्पित सदस्य हैं। इनकी संस्था के बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, कम से कम 2 दर्जन 3 दर्जन लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ, जो कि समर्पित लोग हैं। और संस्था के लिए इसी ढंग से पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की जागरूकता पैदा करने के लिए, पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, और सिर्फ इतने नहीं, वृक्षारोपण करने के बाद वृक्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो एक व्यक्ति ऐसे बात किया, वो कहते हैं हमसे वृक्ष बात करते हैं। ये एक बड़ी चीज है कि वृक्ष किसी से बात करता हो, उस व्यक्ति की मनोस्थिति आप समझ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग इनके साथ हैं। तो मैं इन सब लोगों को बधाई देता हूँ और मैं इनका साधुवाद देता हूँ और मैं इसमें जुड़ के अपने को धन्य महसूस करता हूँ। अपर महानिदेशक भारत सरकार के पद से रिटायरमेंट हुए हैं, पूरे देश में आपने भ्रमण किया है, तो आपने देखा भारत सरकार भी पर्यावरण को लेकर के तमाम पैसे खर्च कर रही है। जगह जगह, चाहे नगर पालिका के क्षेत्र के माध्यम से हो, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, तमाम पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो कागज में ही सीमित रह जा रहे हैं। तो क्या आपको क्या उम्मीद है इस संस्था के माध्यम से पर्यावरण में मजबूती आएगी? देखिए, ये बात आपने सत्य कहा कि सरकार इस पर बहुत कंसर्न है। सरकार बहुत जो है इस पर जो है दुखी है कि जो है पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए। इस पर सरकार का बहुत बड़ा बजट भी खर्च होता है। हमने पहले भी कहा कि पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए जो है कार्यरत है और सबका कंसर्न है कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए। जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री चूंकि धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए पर्यावरण धीरे धीरे बिगड़ रहा है, लेकिन बिगड़ जाएगा तो उसको सुधारना आसान नहीं है। इसलिए हमारा सरकार, हमारी जो है एजेंसियाँ इस पर लगी हुई है। अब आप जैसा कह रहे हैं कि जितने पैमाने पर उनका कार्य हो रहा है, उतने पैमाने पर पृथ्वी पर, जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये लोग जो है अपने रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज से सरकार को कोई मदद नहीं दे रही है। सरकार जितना मदद अपने लोगों को देती है, उसका 1% भी अगर इनको दे तो ये बहुत बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे काम कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को अब तो आप संरक्षक के रूप में यहाँ पर हैं इस संस्था के माध्यम से, तो क्या सरकार को आप जगाने का कार्य करेंगे कि ऐसी संस्था को डोनेशन दे, ऐसी सरकार संस्था को चयनित करें जो जगह जगह जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के और वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो है जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, इनको बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार इसके लिए भी फंड रखा है, सरकार इसके लिए भी जो है व्यवस्था किया है, लेकिन हम वो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाएं तो हो पाएगा। अभी 15 जो है अगले 15 तारीख को हमने एक कार्यक्रम रखा है अपने जो है वाराणसी जो है क्षेत्र के जो है कमिश्नर को साहब को बुला रहे हैं। हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अपने वाराणसी क्षेत्र के मुख्य आयुक्त से हमने बात कर रखा है और 15 तारीख को मुख्य आयुक्त का कार्यक्रम मैंने लिया है और वो बड़ा कार्यक्रम होगा। सरकार जब देखेगी कि आप कार्य कर रहे हैं, तब आपको जो है निश्चित रूप से वो जो है सहयोग देगी। एक पर्यावरण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जो वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए, तो उनके लिए एक संदेश दे दीजिए जागरूकता का। निश्चित रूप से जो हमारे सोसाइटी के जो है अध्यक्ष हैं श्री लक्ष्मी शंकर पटेल जी, उनका उद्देश्य यही है कि सिर्फ वृक्षारोपण करके जो है सिर्फ उसको खाना पूर्ति न किया जाए। जिस वृक्ष को आप लगाएं, कभी वृक्ष लगाएं, लेकिन उसको जरूर से जरूर पैदा करके, उसको बड़ा करके, ताकि उसका पूरा लाभ मिले। ये चीज़ निश्चित रूप से जो है निश्चित कर रहे हैं कि जो पेड़ लगाए जाएं वो जीवित रहें और जो है बड़े हों, और ताकि तभी उसका जो है समाज को पूरा लाभ मिलेगा। ये बात ये निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं और ये बहुत सराहनीय बात है। सिर्फ पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाने का ही कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, उसको जो है बड़ा करने का और पैदा करने का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आप इससे बात कर सकते हैं, इस विषय में उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लक्ष्मी शंकर पटेल जी, आप सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और जैसा आपके संरक्षक पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे जी ने कहा, आपके पास ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो बात करते हैं,
तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले हम यहाँ पे आए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत आभारी हूँ इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे मिशन में शामिल हुए, इसीलिए हम बहुत आभार करता हूँ। जैसे सर आपने कहा कि वृक्ष बात करते हैं, हकीकत में वृक्ष बात करते हैं, हम उसके पास जाके देते हैं, उससे मतलब मन से मन मिला के बात करें, निश्चित ढंग से वृक्ष बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं सोसाइटी को लेकर के, आपकी संस्था को लेकर के, जो मिशन आपने चलाया है, मिशन क्या है आपका आगे का? सर हमारा मिशन है मिशन ग्रीन इंडिया। मिशन ग्रीन इंडिया हमारा मिशन है। हम पूरे धरती में फैलना चाहते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम से फैला जा सकता है, टीम के माध्यम से फैला जा सकता है, हम अकेले नहीं फैल सकते। इसमें प्रयास चल रहा है कि हम लोगों को सदस्य बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब ये टीम से जोड़ें, ताकि हम दूर तक पहुँचे और हमारे जितने भी पौधे रहें सारे के सारे जीवित रहें, तभी तो हम मिशन में सफल हो सकते हैं। जैसे भारत सरकार और विज्ञान संजीवनी सेंटर कॉलेज के संस्थापक और आपके संस्था के संरक्षक राधेश्याम पायलट जी आज कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, तो इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, सर्वप्रथम तो हम माननीय पायलट पूर्व निदेशक को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग की बातों को सुने और हमारे यहाँ संरक्षक के बतौर हम लोगों के साथ लेकर चलने के लिए तैयार हुए। हम लोगों का सर मिशन ही है, हम लोग स्वस्थ इंडिया, मजबूत इंडिया, स्वस्थ इंडिया देखना चाहते हैं कि अगर आज वृक्ष है तो कल हमको जल मिलेगा, क्योंकि वृक्ष के कारण ही आज प्राकृतिक प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण संतुलन बढ़ता जा रहा है। इसके इलाज, इसकी रोकथाम के लिए तो वृक्षारोपण है। हम लोगों ने आज से कम 10 साल पहले से अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं। किसी तरह से हम लोग कोई भी लड़के का डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता था, हम लोग ले जाकर एक वृक्षारोपण वहाँ करवाते थे और कहते थे कि ये आप अपने बच्चे की तरह की सेवा करो। जिस तरह आपका बच्चा बढ़ेगा उस तरह ये वृक्ष बढ़ेगा। जिस तरह आपका बच्चा है आपको आपके लिए वो लाभ देगा, इस तरह ये वृक्ष भी आपको फल, लकड़ी, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करते हुए ऑक्सीजन प्रदान करेगा। हम लोग तमाम तरह की तेरहवीं में जाते थे, वहाँ एक वृक्षारोपण करवाते थे और ये कहते थे कि आपकी माँ मर गई है, आपका भाई मर गया है, पिता मर गया है। ये आज से इस वृक्ष को अपना भाई, पिता, माँ समझो। जिस तरह वो आपकी सेवा करता था, आप वृक्ष की सेवा करो। ये वृक्ष बड़ा होकर के आपको उसी तरह सेवा देगा, उसी तरह लाभ देगा, उसी तरह ऑक्सीजन देगा जिस तरह आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पिता दे रहा है। वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी पदाधिकारी हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में किसान नेता और वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं राम स्नेही पटेल जी, आइए आपसे बात करते हैं। आज पायलट ऑफिसर ने फीता काटकर उद्घाटन किया है जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा लगा और हम समझते हैं कि अगर हमारे बीच में माननीय पायलट ऑफिसर माननीय श्री राधेश्याम पांडे जी ने, हमारे इस टीम के संरक्षक भी हैं, और हम लोग इतने खुश हैं कि इनके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, शासन प्रशासन, हम सबके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इस क्षेत्र में एक अपील करना चाहते हैं कि वृक्ष लगाया जाए। अब वृक्ष के साथ साथ जितने हमारे क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे हैं, वो शासन प्रशासन, इनके माध्यम से हम अपील करूंगा कि वो पेड़ रोके जाएं। अगर पेड़ काटना जरूरी है तो परमिशन से पेड़ कटे, अन्यथा पेड़ न कटे। नहीं, पटेल जी ने एक पेड़ काटने, पटेल जी ने किस तरीके से कहा, एक पेड़ काटना जो 5 करोड़ पेड़ आपको पैदा करना है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो जंगल की कटाई हो रही है उसका भी रोकथाम बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहा कि अब हमारे साथ पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधेश्याम पांडे जी संरक्षक के रूप में आए हुए हैं। हौसला बुलंद हो गया है और काफिला काफी मजबूत हो गया है। अब देखना यह है कि क्या वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी और संरक्षक भारत सरकार से स्कीम लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस पांडे, मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।